नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नहीं, बल्कि हम नंबर वन एग्रेरियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ये कह के पूरे दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन उसके बाद में फिर भारत देश में हुआ इंट्रूशन, यानी अलग अलग प्रदेश से यहाँ पे लोग आए। कोई लोग यहाँ पे आए, यहाँ में बस गए और अपनी संस्कृति के साथ में हमारे संस्कृति के साथ जुड़ गए। कोई लोग भारत में आए और भारत देश में आने के बाद में उन्होंने लूटा और वो लूट कर अपने देश फिर से चले गए। लेकिन कुछ लोग यहाँ आए, वो हमारे साथ में रहे, हमें लूटते रहे और जाते वक्त भी वो इस तरीके से गए, इस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया कि उन्होंने सिर्फ हमारे जमीन पे राज नहीं किया बल्कि हमारे मेंटेलिटी पे राज किया। और वही राज था ब्रिटिश राज। ब्रिटिश कालीन में हम कुछ इस तरीके से टूट गए थे कि हमारा जो देश एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता था, जब वो हमें छोड़ के चले गए तो हमारे देश में ऐसा सिचुएशन था कि भूखमरी से लोग मर रहे थे, अनाज नहीं था और हम बहुत गरीब हो चुके थे। लेकिन ऐसे ही सीजन में तब आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि उस मुकाम पे हमारे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अभी इस सब चीजों में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब पूरे दुनिया में अगर हम नंबर वन एग्रेरियन इकोनॉमी करके जाने जाते थे, तो ऐसी क्या सिचुएशन आई कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए तब हमारे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। वो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी की कहानी हम आज के दिन में सुनेंगे। वो ये था कि भारत देश में प्राचीन काल से हम जैसा देखते हैं कि ये जितना बायोडाइवर्स देश भारत है, वो आपको बायोडाइवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी। और यही बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के बाद में हमारे जो पूर्वज थे उस तरीके से खेती करते थे। खेती यानी इस इकोसिस्टम में, इस जमीन में कौन से प्रकार का अनाज हम उगा सकते हैं वो हम करते थे। और उसी को हम कहते हैं मिलेट्स, यानी मोटा अनाज। सो मोटा अनाज जो थे वो हम बहुत पुरखों से करते आते थे, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपने जो अनाज है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनके तरीके से सही है, वो यहाँ पे लाए। और धीरे धीरे हमारा पूरा इकोसिस्टम, यानी खेती, जिस अनाज हम उगाते थे वो पूरा चेंज हो गया। और उसका नतीजा अगर हम आज के सिचुएशन में देखते हैं तो आज भारत देश में जो भी गर्भवती महिला रहती है उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जितना चाहिए। सेकंड थिंग, 30 लाख जो बच्चे हैं भारत के वो अभी भी कुपोषित यानी माल न्यूट्रिशन स्टेट में है। इतना ही नहीं, अगर हम देखते कि इवन दो भारत हमारा देश नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन हम हंगर इंडेक्स में और न्यूट्रिशन इंडेक्स में पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। इसीलिए मिलेट्स ये पूरे सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन है। बिकॉज मिलेट्स के उगाने से हम जलवायु परिवर्तन में भी बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जो मिलेट्स है, जो मोटे अनाज है, उसको उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजों के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ये बहुत ज्यादा तरीके से माने जाते हैं। सेकंड थिंग, मिलेट्स ऐसे है मोटे अनाज जो कि बैरन लैंड पे भी हम उगा सकते हैं। थर्ड, वो उसको 70% पानी बाकी अनाज से कम लगता है। और इतना ही नहीं, हमारा भारत देश जो कि उष्ण देश माना जाता है, इसमें वो बेस्ट तरीके से उगाए जा सकते हैं और जिनको कम फर्टिलाइजर लगता है बाकी के अनाज के कंपैरिजन में। इसीलिए 2018 में भारत देश ने ये डिसाइड किया कि हम इस मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करेंगे। और इसीलिए पर्टिकुलरली ये 2023 हमने संयुक्त राष्ट्र को भी कन्विंस किया और यूनाइटेड नेशंस अभी ये साल में 2023 यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि पूरे वर्ल्ड में इट्स मिलेट्स के बारे में हम बता सके। अभी अगर हम ये देखते हैं कि भारत जो कि आज वैसा देखा जाए तो मिलेट्स में नंबर वन एक्सपोर्टर है, 41% पूरी दुनिया को मिलेट्स में सप्लाई भी करते हैं। लेकिन अभी हमें जरूरत है हमारे खुद के देश में देखने की कि हमें मिलेट्स खुद के लिए भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और हमारी जो हैबिट्स है, जो कि हम गेहूं चावल के अलावा कुछ सोचते नहीं है, उस पर भी हमें फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीएल जानती है, इसीलिए एमसीएल हर एक गांव, हर एक तालुका में जो पारंपरिक चीजें हैं, जो हम करते आ रहे हैं, जो क्रॉप्स हम लेते आ रहे हैं, उसका ही इस्तेमाल करके हम हर एक गांव, हर एक तालुका सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं।